हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो गए गेटा काम से एग्ज़ाम में आएगा तो मुँह ललचाएगा, बैठ के तू इधर उधर ताकेगा, फिर भी तुम कुछ नहीं लिख पाएगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम दें, तभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये मेरा लास्ट टॉपिक चल रहा है, मतलब ये हुआ भैया कि इस चैप्टर का मेरा लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा एक छोटा मोटा टॉपिक है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेन टॉपिक में अगर देखा जाए तो ये मेरा लास्ट टॉपिक है। मैंने पहले बता दूं कि इस चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया देखा, समीकरण को देखा, इसके उपयोग को देखा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया देखा, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल अपघटन नहीं एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया देखा, अपक्षेपण अभिक्रिया देखा, उदासीनीकरण अभिक्रिया देखा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी देखा। अब ये मेरा लास्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके अंदर दो अभिक्रिया आते हैं, एक आता है ऑक्सीकरण, एक आता है अवकरण, ठीक है। तो आज क्लास में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले वाले वीडियो में अभी तक आप इससे पहले वाला क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो क्लास को जाके जरूर अटेंड कर लें। बाबू रे, क्लास को अटेंड कर ही लो तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ये सारा रिएक्शन पूछ देता है, तो मैं सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अगर ना मिले यहाँ तो जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं कहना चाहता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमारा बस ज्वाला, दहन ज्वाला और मोमबत्ती की ज्वाला, जो कि एज अ सेल्फ स्टडी भी करने से आप इसको समझ जाइएगा, जैसा मैं पीडीएफ में बनाया हूँ, पीडीएफ में लिखा हूँ। इस पीडीएफ में काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं ये खुद को आराम से लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जाइए कहाँ पे, पता है ना, ncrtconcept.com पे जाओ, बिना स्पेस दिए यहाँ पे लिखना है NCERT, ऐसे NCERT कॉन्सेप्ट, क्या लिखना है NCERTconcept.com। अगर ना मिले तो प्लेलिस्ट में भी, प्लेलिस्ट करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वेबसाइट लिंक, जाइए उस पर से जा करके डाउनलोड जरूर कर लीजिए और उसके बाद आराम से पढ़िए भाई, बैठिए किसी टाइम आराम से रिलैक्स में हर टाइम पढ़ते रहिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हमको ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो भाया इसका भी ऑब्जेक्टिव आ गया है, जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल सेट भी बहुत सारा कुछ है, वेबसाइट पे जाओ, सारा चीज़ मिलेगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है, मैं वहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला क्लास में अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ढक से पहुँच जाए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्सीकारक अभिक्रिया, एक होता है ऑक्सीकारक अभिक्रिया, एक होता है अवकारक, ठीक है, अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकारक बोल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है या फिर रिडॉक्स प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रिडॉक्स, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, मैंने लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, अपचयन को तुम अवकरण भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसको तुम क्या बोल सकते हो, अवकरण भी बोल सकते हो, इसके जगह पे क्या बोल सकते हो, अवकरण। मतलब ऑक्सीकरण अवकरण बोलने में अच्छा लगता था, अवकरण अवकरण इस तरह बोल सकते हो, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया अभिकारक के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे CuSO4 है, इसको रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर सल्फेट को अगर रिएक्शन करवाते हैं Zn से, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो इसमें आयनों में आदान प्रदान होता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, मतलब इसमें क्या होगा, किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण भी होगा, कोई एलिमेंट का अवकरण भी होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब जो जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण, जो हटेगा वो अवकरण। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है इसके साथ और कॉपर का अवकरण हो रहा है कि नहीं। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों रिएक्शन साथ साथ होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। बस इतना याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाए तो एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझा देता हूँ।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण या फिर अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, या फिर एक साथ साथ होते हैं भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी जैसे लिखना लिखो। दोनों एक साथ होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में इसके आयनों में आदान प्रदान होता है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इसका इस्तेमाल किया ऑक्सीकरण का, तो उसके बारे में समझते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में से ऑक्सीजन मिलाई जाती है या हाइड्रोजन को हटाया जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा भाषा में आप याद रखिए, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया, क्या लिख सकते हैं? वे अभिक्रिया, यहाँ पे लिख दें, हाँ, वे रासायनिक या फिर अभिक्रिया लिख दो, डायरेक्ट हटाना यार, वे अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हम वो लिख दिए संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग मतलब क्या होता है? मतलब संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब हटना। वियोग होता है, क्या कहलाता? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बस ऐसे करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी लिख दीजिए, आप एग्जाम में 1 नंबर नहीं काटा जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग। जैसे याद है, जैसे कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन क्या होगा? कार्बन के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन को जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर जुड़ता है कार्बन, ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। अब तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन मैंने दूसरा भी कंडीशन बताया है कि हाइड्रोजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन का वियोग जो होगा, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, फिर भी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे अगर हम 4HCl को MnO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ताप दे देते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? MnOCl2 बनता है और वाटर बनता है और क्लोरीन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ये तो हाइड्रोजन पहले इसके साथ अंदर था मिला हुआ और ये हट गया इसके साथ, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे निष्कासन हो रहा है। जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो हम क्या कह सकते हैं? वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो और ऑक्सीजन का संयोजन हो, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अपकरण अभिक्रिया को समझते हैं। अपकरण अभिक्रिया भी सेम टू सेम, वैसे जैसे ऑक्सीकरण सेम टू सेम उसका उल्टा, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन को मिला दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं है, ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। उसमें क्या था? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था यहाँ पे, इसमें क्या? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, जस्ट अपोजिट। वो क्या कह रहा है? वो क्या कहलाएगा? अपकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोजन, कहता है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप
जल बनता है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन किसी के साथ संयोग करेगा तो वो मेरा अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था लेकिन यहाँ पे 1 हो गया, तो हाइड्रोजन का भी वियोग हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, तो वे अभिक्रियाएं अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया में मैंने लिखा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन O का अवकरण होने से जल बन रहा है। मतलब ऑक्सीजन O का अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, अवकरण, मतलब एक ऑक्सीजन हट रहा है, तो हटने से टूटने से क्या हो रहा है, वो जल बन रहा है। इस तरह का अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं, 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो आप यहाँ से चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने एक बुक में, अपने नोट में नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना आए एग्जाम में। जिस टाइम कॉपी ढूंढे उस टाइम मिलना। वैसे भी अगर चाहे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF को, ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज नहीं चाहते हैं कि नहीं मैं ईमानदारी पूर्वक लिखना चाहता हूँ तो लिख करके आप आराम से अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम लेके आएंगे, लास्ट मेरा क्लास होगा, कल का क्लास जो होगा वो मेरा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर के लिए। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, ठीक है। कल का क्लास मेरा कौन सा होगा, कल का क्लास मेरा होगा दहन और ज्वाला का। क्या होगा, ये रिएक्शन देख लीजिएगा, ये रिएक्शन भी सेम टू सेम वही है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन का निष्कासन, कहता है मैंने यहाँ पर रिएक्शन दे दिया जाए, क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कॉपर और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है, कॉपर को साइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो रहा है। ऑक्सीजन टूट के हट जा रहा है, मतलब निखर रहा है ना, इसके साथ टूट रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसका विखंडन हो रहा है। तो भाई ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है ना, तो जब निष्कासन होगा तो वो क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। बड़े हाल कहता है कि इन अभिक्रिया में CO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अतः इसमें CO क्या है, CO क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या है मेरा अवकरण होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का क्या अवकरण हो रहा है, टूट रहा है, तो मेरा क्या होगा, अवकरण जैसे होगा। तो बस तरह अवकरण अभिक्रिया, चलो ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत लास्ट क्लास था और ये मेरा लास्ट था, लेकिन थोड़ा सा एक क्लास और आपके लिए दूंगा। क्या, एक क्लास और मैं आपके लिए दूंगा, लाया हूँ दहन और ज्वाला। इसके बारे में एक दिन में लेक्चर दे करके इसको ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगले क्लास के दिन, अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास से मेरा जो होगा वो मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का होगा, VBI ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को अगले क्लास से अटेंड हम लोग करेंगे। अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ताकि आप भी सेट बाय सेट, इसमें क्या किया हूँ मैं, 4 सेट में तैयार किया हूँ ऑब्जेक्टिव का, और चारों सेट को बहुत ही अच्छे से मैं मैनेज किया हूँ। और सारे सेट को मैं धीरे धीरे आप लोगों को रिलीज़ करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद समझाऊँगा, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस आराम से हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये PDF डाउनलोड कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, कि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचना चाहिए यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।